नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 15 फरवरी की रात 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें की प्लेटफार्म बदल दिया गया। इसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई ट्रेन पकड़ने के लिए। इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं। इस 18 मृतक में सबसे ज्यादा बिहार के 9 लोग हैं। इसी तरह जब 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ मचा था और सरकारी आंकड़े के अनुसार 30 लोगों की मौत हुई है, उस 30 में भी 9 बिहारी है। यानी ऑफिशियल अभी तक कुंभ में बिहार के 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की घटना सरकार की नाकामी का परिणाम है। दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पर अंतिम समय में रेल की पटरियां प्लेटफॉर्म बदल दिया गया और इससे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग सीढ़ी चढ़ने लगे और उसी दौरान भगदड़ मची, लोग गिरते गए एक दूसरे पर, लोगों की मौतें हो गई। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो सकती है तो देश के अन्य रेलवे स्टेशनों का क्या हाल होगा, यह आप जान सकते हैं। लेकिन यह भी एक सोचने वाली बात है कि जो ये भगदड़ में मौत हुई वो अधिकांश बिहार के लोग हैं। इसका मतलब साफ होता है जो बिहार के अप्रवासी मजदूर दिल्ली में काम करते हैं, वे स्नान करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे और उन्हीं लोगों में की मौत भी होती है। महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम है, लेकिन इसके शिकार अधिकांश गरीब ही होते हैं। यही परिणाम अब साफ दिख रहा है। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और यूपी की सरकार ने इस महाकुंभ को लेकर बड़े बड़े दावे किए, प्रचार प्रसार किए गए, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था कहीं दिखी नहीं। कुंभ मेला में 3 बार विभिन्न पंडालों में आग लगने की घटना घटी। 29 जनवरी को वहां भगदड़ मच गया, सड़कें रोक दी गई, 300 किलोमीटर का जाम लगा। इससे आप कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था पूरी तरह कुंभ में फेल हो गई है। और जो सरकार राजनीति में ध्रुवीकरण की राजनीति जो इस देश में चल रही है और कुंभ को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था और दिया गया है केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा, इसी का परिणाम है कि इस तरह की भगदड़ और इस तरह की घटनाएं घट रही है। मरने वाले लोग आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है और अन्य समाज से पीछे गरीब, हर तबके के गरीब लोग ही हैं। और बड़े लोगों के लिए कुंभ में भी वीआईपी व्यवस्था की गई है, आम लोगों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। ट्रेन एसी के कोच के शीशे तोड़ दिए गए हैं, जबरदस्ती लोग बैठ के जा रहे हैं। यत्र तत्र जहां तहां से मारपीट की सूचना आ रहे हैं, कई जगह धक्का मुक्की भी ट्रेन में हो रही है। और अब दिल्ली की घटना और प्रयागराज में 29 जनवरी को घटी घटना रोंगटे खड़े करते हैं। क्या लोग धर्म के पीछे इस तरह पागल हो गए? और कहा जाता है कि जो लोग प्रयागराज नहीं जाएंगे वो हिंदू नहीं है, लोगों के द्वारा प्रचार किया जाने लगा है। और भाजपा और उससे जुड़े हुए नेता जो जाते हैं और अपने तस्वीर फेसबुक पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया गया है कि जाओ स्नान करो और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालो। और जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से रील जो दिखाया जा रहा है उसके द्वारा भी लोगों के कोई यहाँ आकर्षण बढ़ा है। और धर्म के प्रति कार्ल मार्क्स ने पहले ही कह चुका है, यह थीम है जिसका यह कोई यह लत लग जाता है वह छूटता नहीं। और यह लत वैसे लोगों को ही लगता है जो गरीब है, पिछड़े हैं, और उसका नाजायज फायदा सरकार भी उठा रही है। और इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव भी और राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कारण है कि लोग इसके शिकार हो रहे हैं और लगातार
लगातार भगदड़ की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं घट रही हैं, लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सबसे चिंताजनक दिल्ली की घटना है, जहां बिहार के 9 लोगों की मौत हो जाती है, 18 में 9 बिहार के लोग मारे जाते हैं। इसी तरह जब कुंभ में भगदड़ होता है, वहां भी 30 में 9 बिहार के लोग मर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं भी कोई घटना घटती है तो वहाँ बिहार के लोगों की, अधिकांश लोगों की मौत होती है। काफी चिंताजनक है। और कुंभ और दिल्ली की घटना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है, और सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए वह तैयारी नहीं थी। और अंतिम समय में जो दिल्ली में ट्रेन का प्लेटफार्म बदल गया है, इससे भगदड़ मची है। इस तरह की घटनाएं की सूचना पूरे देश से आ रही है। कई जगह लोग ट्रेन से गिर के कट के मर रहे हैं, तो कई जगह लोग सड़क हादसे में मर रहे हैं। और जितने लोगों की तो ये ऑफिशियल मौत अभी तक 18 को यहाँ बताया जा रहा है, 30 की मौत प्रयागराज की 29 जनवरी वाली भगदड़ में। लेकिन यहाँ मौत विभिन्न सड़क हादसे में, ट्रेन से कटकर, और इस तरह से हजारों लोगों की मौतें इस महाकुंभ के दौरान हो गई है, जिसका न सरकार के पास आंकड़ा है और न ही सरकार यह आंकड़ा जारी करना चाहती। लेकिन जो दिल्ली की घटना घटी है, यह काफी दुखद है, और सरकार की अब संवेदनशीलता और बेइंतहा जो तैयारियां नहीं थी, इसका ही परिणाम है। और इस तरह की घटनाएं घटना काफी चिंताजनक है। लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। 5-5 बच्चे की मौत हो गई है, 9 महिलाएं मर गई है। और इसी तरह जब प्रयागराज में जो हादसे में मौत हुई, उसमें से भी अधिकांश महिलाओं की भी मौत हुई। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतने ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया तो है नई दिल्ली में। नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 पर 16 की पहले। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है। हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी लेने कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? तो आप ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो लोग? ये लोग कहाँ? हाँ? फिर आप दे सकते हैं।